जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियान 3 ईयर इंटीमेट को पूरा करने के लिए यंग सांग के अंदर आ गया था और नए ब्रांड जीबू के बीच फाइट होना शुरू हो गया था। वहाँ प्रेसिडेंट फर्मा और एम्परर और बाकी सारे प्रेसिडेंट मौजूद हैं और यंग सांग के सभी लोग फाइट को देख रहे होते हैं। पहले ये दोनों स्वार्ड से एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन उसके कुछ हद तक नियन ब्रांग हारती हुई दिखती है, जिस वजह से वो स्वार्ड को डुप्लीकेट करके एक साथ हमला करती है और अब उसका लड़ा एक भयानक रूप ले लेता है। यंग सांग और एम्परर और बाकी सब देखकर इसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं क्योंकि वह बहुत अच्छा लड़ रहा था। यंग सेक के सब बाकी वॉरियर भी दोनों की तारीफ़ कर रहे होते हैं क्योंकि आज पहली बार नियन ब्रांग को पूरी शक्ति के साथ लड़ते हुए देख रहे थे। नियन ब्रांग को आज किसी भी कीमत पर जीतना था क्योंकि आज के मैच से उसके सेक की इज्जत जुड़ी हुई थी। नियन ब्रांग उस पर हमला करती है, जियान का बाल कट जाता है। इसके बाद जियान तुरंत रोकता है और उस पर जोरदार हमला करता है। फिर नियन ब्रांग पर स्पीड से हमला करता है। उसके बाद नियन ब्रांग घायल हो जाती है, जिससे यंग सेक के सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन एम्परर को भरोसा था कि नियन ब्रांग इस अटैक को झेल लेगी। उसके बाद नियन ब्रांग फिर से लड़ने आती है और इस बार ज़्यादा जोश में आके जियान पर हमला करती है। प्रेजेंट फर्मा उसके साथ बैठे मास्टर जियान के स्किल्स के बारे में विचार कर रहे होते हैं क्योंकि ऐसा स्किल्स देखा नहीं था। अब नियन ब्रांग को गुस्सा आता है और वह स्पीड में घूमना स्टार्ट कर देती है। अब सबको लगता है जियान हार जाएगा, लेकिन जियान ज़मीन पर पैर मारता है जिससे एक भूकंप आता है और नियन ब्रांग का स्पीड रुक जाता है। ऐसा स्टेप करते हुए भी एक आदमी देख चुका था और उसको शक होता है कि ये वही आदमी तो नहीं। फिर मैच देखने लगता है। उसके बाद नियन ब्रांग जियांग के एबिलिटी और स्किल्स को देखकर दंग रह जाती है। फिर उसे कहते हैं कि वो तुम पुराने वाले क्रैश मास्टर नहीं रहे, लेकिन मेरे कुछ और रीजंस हैं जिस कारण मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। फिर उसके बाद वह फुल स्ट्रेंथ में आ जाती है। फिर सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। नियन ब्रांग पहली बार अपनी फुल स्ट्रेंथ में दिखती है और फिर वह उस पर हमला करती है। दूसरी तरफ उजी 3 ईयर एग्रीमेंट को देखने के लिए आ रही होती है। तभी वह रास्ते में एक आदमी को नोटिस कर रही होती है जो थोड़ा अजीब सा दिखता है कि वह आदमी कोई खतरा तो नहीं। यह सोचकर उजी उस आदमी को जानने के लिए उसके पीछे चली जाती है। इधर मैच में जियान अपने आसपास एक आर्मर क्रिएट कर लेता है और इसके अंदर से एक बड़ा ऑरा निकलने लगता है। नैन ब्रैंक को ऑरा से भी ज़्यादा बड़ा था। फिर दोनों से स्वॉर्ड फाइट होने लगती है। यह फाइट बहुत खतरनाक लेवल की होती है। फाइट के दौरान दोनों में इतना ऑरा निकल रहा होता है कि आसपास बैठे लोग भी इफेक्ट हो रहे थे। लड़ते लड़ते नियन ब्रांग जियान से कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगे मैंने शादी क्यों तोड़ी। इस पर जियांग कहता है शायद मैं नहीं जान पाऊंगा और फिर जियांग तलवार से हमला करता है। फिर नियन ब्रांग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितना गुस्सा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे सेक की इज्जत बचानी होगी। जियांग कहता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, असल में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। अब फिर जियांग उस गुस्से में आकर नियन ब्रांग को पीट देता है और फिर नियन ब्रांग घायल हो जाती है। अब नियन ब्रांग गुस्सा हो जाती है। अब अपना सीक्रेट वेपन यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर लेती है। एम्प्रेस समझ आता है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके बाद नियन ब्रांग इस खतरनाक वेपन को यूज़ करने लगती है। अब सबको लगता है कि जियान हारेगा नहीं बल्कि मारा जाएगा, लेकिन अब जियांग अपने दोनों हेवनली फ्लेम्स को निकालकर उसे मर्ज करने लगता है। अब उसको ऐसा देख सब समझ जाते हैं कि जियान और कोई नहीं, ये वही था जो ग्रैंडपा का पॉइजन निकाल रहा था। अब सबके चेहरे यहाँ पर देखने लायक हैं और सब समझ गए कि जियान का मुकाबला उसकी बेटी नहीं कर सकती है। अब नियन ब्रांग जियान को पहचान जाती है और उसके लिए नियन ब्रांग को फीलिंग आने लगती है, लेकिन नियन ब्रांग को अपने सेक की इज्जत बचानी होती है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे लड़ाई कंटिन्यू करना पड़ता है। अब वह उस पर शक्ति छोड़ देती है। इतने में जियान बुद्धा फ्यूरियस लोटस छोड़ देता है। नियन ब्रांग का सारा ऑरा आसानी से फ्यूरियस के अंदर समा जाता है और बुद्धा फ्यूरियस लोटस नियन ब्रांग के पीछे चला जाता है। स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है।